हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या फील है अभी। जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। तो जजमेंट का कार्ड हम यहाँ पर रख देते हैं। इसके बाद में दूसरा कार्ड हम यहाँ पर निकालेंगे, वो है डेविल का कार्ड। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आता है हमारे लिए 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड। यहाँ पर आ गया है आपके लिए किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स है, नॉट पेंटिकल्स। दिस इज 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर आ गया है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आ गया है आपके लिए द मून का कार्ड है। यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ कप्स। वन मोर कार्ड आई नीड, दैट इज आपका 10 ऑफ कॉइंस। ओके, सबसे पहले राशियों की हम बात कर लेते हैं। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन यहाँ पर हैं। और यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो हैं आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड डेथ का कार्ड है। एंड ये फॉलोड बाय क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ नजर आ रहा है। जैसे आप किसी सिचुएशन को लेकर के आप बहुत अवेयर हो चुके हो, आपको लगता है कि देखो भाई तुम्हारी सिचुएशन ठीक है, आपने अपने आप को फील किया, आपने बुरा फील किया, मतलब आपने नहीं, आपके पर्सन ने बुरा फील किया, जिसके भी बारे में सोच रहे हो और ये रीडिंग देख रहे हो, उसने बुरा फील किया। और बुरा फील करने के बाद उसने आपकी तरफ यू टर्न लिया और यू टर्न ले करके उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ बातचीत करना शुरू किया, शायद माफ़ी मांगी आपसे और आपने भी इस व्यक्ति को माफ़ कर दिया। माफ़ करने का रीज़न शायद यहाँ पर होगा क्योंकि आप अपने आप को शांति देना चाह रहे थे, आप किसी भी तरीके की उलझनों में फंसना नहीं चाह रहे थे। शांति के लिए आपने उनको माफ़ी दे दी कि चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, एपिसोड ख़त्म। पर आगे बढ़ने का मतलब उनके साथ आगे बढ़ना नहीं था, अलग से ही आपका आगे बढ़ने का एक प्रोग्राम बन चुका था, जहां आपने सोचा कि चलो इट्स ओवर, अभी हमको आगे बढ़ना है, मैं शांति के साथ आगे बढ़ूं। पर इन्होंने शायद इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया। इनको लगा कि आपकी माफ़ी का मतलब होता है आपने मुझे फिर से अलाउ कर दिया अपनी लाइफ में वही गंद मचाने के लिए। तो इन्होंने वो चीज़ सोची और ये पर्सन आपके प्यार को पाने का, वो जो आपका पुराना रूप था, इसको पाना चाह रहे थे, जिसके लिए वो परेशान थे, उसके बारे में वो बात कर रहे थे कि मैं कहीं ना कहीं फिर से आपका वो पुराना प्यार, वो जो अधिकार, वो सारा चीज़ें हैं वो वापस से आप उनको मिल गई हैं आपकी माफ़ी के साथ। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वो जो चाह रहे थे वैसा तो कुछ आपने सोचा ही नहीं था। आपने माफ़ी इसलिए नहीं दी थी कि वो वापस से अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में वापस आएँ, वही गंद मचाएँ, वही सारा उटपटांग हरकत करें। आपने माफ़ी दी थी क्योंकि आप उनको कहीं ना कहीं माफ़ करके अपने आप को शांत रखना चाह रहे थे, अपने आप को पॉजिटिव रखना चाह रहे थे। और इस बात को सोच करके आपने इनको माफ़ी दे दी थी, ना कि इसलिए कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं परेशान करे। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है जजमेंट के कार्ड के साथ में। एक चीज़ देखने को मिल रही है कि आप इस व्यक्ति को देख पा रहे हो कि ये पर्सन थोड़ा सा चाहता है कि ये आपने अगर मुझे माफ़ी दे दी है तो वापस से सारी चीज़ें जैसी थी वैसी हो जाने दो। इनके एक्शंस पुराने होंगे, इनके एक्शन उसी तरीके के होंगे जैसे थे। लेकिन आप बहुत बोल्डली इस बात को कह रहे हो कि देखो मुझे ये एक्शन नहीं चाहिए, मैं आई एम नॉट आस्किंग, मैं ये तुमसे नहीं चाह रहा हूँ, मैंने तो तुमसे ये उम्मीद भी नहीं की, मुझे ये सब चाहिए ही नहीं था। मैं तो सिर्फ इसलिए आपको हाँ बोला क्योंकि मुझे लगा कि मुझे शांत रहना है, क्योंकि मुझे लगा मैं अपने आप को पॉजिटिव फील कराऊं, क्योंकि मुझे लगा कि ये सब कर लेने से मेरा मन का भाव बदल जाएगा, मेरे मन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैंने माफ़ी दे दी ताकि तुम आगे जाओ, ताकि जो हमारे बीच में एक डोर है वो टूट जाए, ताकि तुम बार बार मुझसे इस उम्मीद में मुझसे बार बार कॉल मैसेज ना करो कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, और ऐसी कोई थॉट आपके मन में ना आए। लेकिन ये जो पर्सन है आपको डिस्टर्ब करना छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आप जब इनसे वापस से, क्योंकि आपने कहा क्योंकि तुम अपने आप को बदल नहीं रहे थे, तुमने अपने आप को नहीं बदला था, माफ़ी देने के बाद भी क्या फ़ायदा, क्योंकि तुम तो जैसे थे वैसे ही हो। तो कोई भी चीज़ करने से कोई फ़ायदा जब है नहीं तो डेफिनेटली मुझे वो काम करने की ज़रूरत है नहीं। तो आपने उसको वो ये चीज़ साफ साफ बोल दी कि भाई अगर मुझे वो फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, अगर मुझे इस चीज़ से पॉजिटिविटी नहीं मिलने वाली है, तो फिर मुझे उस पर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है।
अब इनको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गया है, कोई और व्यक्ति आ गया है जिसको आप पसंद कर रहे हो, इसलिए आप इनके साथ अब वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हो जैसा आप पहले कर रहे थे। तो इनको ये फील आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली में आप उनसे इसलिए नाराज नहीं हो और या इनसे इसलिए बात नहीं कर रहे हो या वैसा रूप नहीं दिखा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने जो भी इनको चीज़ें एडवांटेज प्यार में दी थी, जो वैल्यू दी थी, जो भी जगह दी थी अपनी लाइफ में, दिल में जगह दी थी, वो जगह पाने के बाद भी ये पर्सन जो है ना गलतियां कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे थे और उसको आप माफ़ नहीं कर पा रहे थे और इन्होंने काफ़ी बार आपका दिल तोड़ा। और जब ये ऐसा भी हुआ है कि ये आपसे युद्ध करने की सिचुएशन में पहले भी रहे हैं और ये पर्सन अभी भी आपसे लड़ रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि कोई और व्यक्ति आकर के इनकी जगह खा गया है आपकी लाइफ में। और ये पर्सन आपसे ये बात पूछ रहे हैं कि आखिर आपने इनको इस तरह से अकेला क्यों कर दिया है, आपने आखिर ऐसे क्यों इनको डिस्टेंस दे दी है। ये पर्सन आपसे ये बात पूछना चाह रहे हैं, ये बात ये आपसे कह रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप इनको फिर से वही हरकतें करने दें, पॉजिटिविटी दें, जो एडवांटेजेस इनको इनके आपकी लाइफ में मिल रहे थे वो। लेकिन हो सकता है आप इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा गंभीर अब नहीं है, आप इस व्यक्ति को लेकर के अब इतना गंभीर नहीं सोच रहे। अब आपको लग रहा है कि जो था सो था, बट अभी इतना गंभीरता के साथ में मुझे ये बात पर फोकस करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि जो भी है, जो भी मसले थे, अब हम उस पर बात नहीं करना चाहते। कम से कम मेरी तरफ से तो कोई बात नहीं होगी क्योंकि मैं इस मुद्दे पर इस व्यक्ति के साथ अब आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। शायद आप गिव अप कर चुके हैं, लेकिन ये पर्सन वापस से आपकी तरफ आना चाहते, वापस से आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, पॉजिटिव फील करना चाहते हैं। ऐसा एक बहुत अच्छा सा फील इनके मन में आपके लिए आ रहा है। लेकिन आप भी सोच रहे हो कि नहीं, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब कोई रास्ता मेरे दिल की तरफ नहीं जा रहा है, तो तुम्हारा वापस आना किसी काम का नहीं है और तुम जिस भी उम्मीद में हो वो गलत है क्योंकि तुम्हारा दिल तोड़ के वापस जाना, तुम्हारा वापस ना आना तुम्हारा खुद का फैसला था। उस फैसले के बाद मैंने इस चीज़ पर वर्क करना छोड़ दिया, ये मेरा फैसला है, मुझे नहीं मतलब वर्क करना है और ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो अभी शायद देखो इनको बुरा तो बहुत लग रहा है, ये पर्सन जो है ना मून का कार्ड है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इनको। ये तो नहीं समझ रहे हैं कि इनकी गलती है, इसको सुधारने की ज़रूरत थी, आपको फॉर ग्रांटेड लेना इनकी गलती थी, ये सब वो नहीं समझ पा रहे हैं, बल्कि उल्टा वो इस पर फोकस कर रहे हैं कि गलती है, ठीक है, मे बी ये सारी चीज़ें वो उनको फील आ रही है कि हो सकता है कि गलती हो और अपनी गलतियों पर बिल्कुल भी नहीं फोकस जा रहा है। इनका फोकस जा रहा है आपके ऊपर ही कि भाई गलती तुम्हारी है, तुमने ही किसी और व्यक्ति को अपनी लाइफ में लेकर आए हैं, कोई और व्यक्ति आपकी लाइफ में आ गया है, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा वैसा कर रहे हैं। जबकि आप रिलीज कर रहे हो, आप रिलीज कर रहे हो एनर्जी को, ताकि ये पर्सन आगे बढ़े और आप इस व्यक्ति के साथ में अपनी किसी अच्छी बुरी याद को ना फील करो, किसी भी कड़वाहट को फील ना करो। मतलब ये आपका थॉट है और आप इनको यही कह रहे हैं कि देखो मुझे पता है कि माफ़ी देने के बाद भी तुम बदलने वाले नहीं हो, तुम वैसे ही रहने वाले हो क्योंकि बहुत मौके दे चुके हैं, बहुत मौके देने के बाद भी वो चीज़ें सुधरी नहीं है। और अब मुझे अपनी लाइफ में आप तो नहीं चाहिए, कम से कम स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, पॉजिटिविटी चाहिए, लेकिन आप नहीं चाहिए हो क्योंकि आपके साथ अपने फ्यूचर को मैं आगे नहीं देख रहा हूँ। अगर आपके साथ मैं अपने फ्यूचर को आगे देखूँ तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। तो माफ़ी का मतलब सिर्फ यही था कि दिल की शांति। माफ़ी देने का मतलब ये कहीं नहीं था कि मैंने आपको अपने ज़िंदगी की बागडोर वापस से आपके हाथों में दे दी है, वापस से आपको थमा दी है और वापस से मैंने आपको कह दिया कि आप रहिए इसमें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको शायद ये गलतफहमी, और अपनी इस गलतफहमी को आप जितना जल्दी से जल्दी मिटा लें उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऐसी गलतफहमी के साथ में रहना थोड़ा मुश्किल है, ऐसी गलतफहमी के साथ रहना बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। तो ये क्लियरिटी आप उसे दे रहे हो। हालांकि वो अपने बाल नोच रहा है, वो पर्सन, उसे नहीं समझ में आ रहा है, वो अभी भी जिद पर है कि वो आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आएगा या अब वापस से आपकी लाइफ में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब उनका सोच है तो सोचने दीजिए, वो उनकी प्रॉब्लम है, नन ऑफ योर बिजनेस। और ये रीडिंग है, अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा स्टेबल 1111।
पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।